हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा इम्पॉर्टेंट और थोड़ा एजुकेशनल होने वाला है, क्योंकि इस पे मैं आपके साथ YouTube के सारे ऑफिशियल रूल्स कवर करने वाली हूँ। ऑफिशियल रूल्स, आप बोलेंगे क्या ऑफिशियल रूल्स है? ऑफिशियल रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप लोगों का चैनल डिलीट या रिमूव होने से बच जाए YouTube पर। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था 1 महीने पहले, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में कवर भी किया था कि मेरा चैनल कैसे डिलीट हुआ। तो सच पूछो तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा चैनल कैसे डिलीट हुआ, क्या मैंने ऐसी गलती कर दी जिससे मेरा चैनल रिमूव कर दिया यूट्यूब ने। बट उसी रात सैटरडे नाइट को जब मैं वापस आई थी घर पे, मैंने पूरी रात लाइन से 1 लाइन मैंने सारी लाइंस पढ़ डाली यूट्यूब की पॉलिसीज़ की, क्या ऑफिशियल रूल्स हैं इनके, जिससे किसी का चैनल डिलीट ना हो। तो फिर मेरे को लगा कि चलो आज आप लोगों से डिस्कस करना बनता है या आप लोगों को बताना भी बनता है कि क्या ऐसे ऑफिशियल रूल्स है जिससे हम लोग अवेयर रहें और हमारा चैनल डिलीट ना हो। तो चलिए बात करते हैं आगे। ये थोड़ा सा एजुकेशनल है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो पहला रूल जो है ना, आपकी जो मेल आती है, ईमेल जो आती है, वो एक्चुअली क्या लिखा होता है उसमें, क्या क्या मेल होती है वो? उसमें सिर्फ यही लिखा होता है स्पैम है, स्कैम है, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस है। बट आप लोग सोचते हैं नहीं, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ऐसा ऐसा हुआ क्यों? इसका मतलब ज़रूरी नहीं होता कि हमने कोई स्कैम किया है या कोई डिसेप्टिव प्रैक्टिस की है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि यूट्यूब के सिस्टम पर कोई रिस्क सिग्नल जा रहा है आप लोगों के जिस वीडियो से या कोई व्लॉग से कोई रिस्क सिग्नल जा रहा है। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता, आप घबराइएगा नहीं। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपने स्कैम किया या कोई स्पैम किया या कोई डिसेप्टिव प्रैक्टिस की है। ये बताया था, यूट्यूब इस चीज़ को खुद एग्री करता है कि अगर हम लोगों से कोई भी चैनल रिस्क सिग्नल दे रहा है तो हम उसको वॉयलेट ही करेंगे, चाहे आपकी बैड इंटेंशन है उस चैनल उस वीडियो के थ्रू या नहीं है। ठीक है, अगर आपकी बैड इंटेंशन नहीं है, आपका कंटेंट बैड नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आपके कंटेंट ये में या फिर आपकी वीडियो में, अगर वो रिस्क सिग्नल जा रहा है तो मीन्स आपका वीडियो डिलीट होगा और आपको ये मेल आएगी ही आएगी। दूसरा हमारा कवर करता है यूट्यूब स्पैम पॉलिसी। सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो रिपीटेटिव कंटेंट, आपको जो है रिपीट नहीं करना है अपना कंटेंट। यूट्यूब के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर एक चैनल सिमिलर कंटेंट, सिमिलर फॉर्मेट, सिमिलर टाइटल्स बार बार अपलोड कर रहा है तो वो एक स्पैम कैटेगरी के अंदर माना जाता है। ठीक है, मिस्टेक जो क्रिएटर्स कर देते हैं वो सेम टाइप की लाइन, सेम टाइप के स्टाइल और शॉर्ट्स या फिर कैप्शंस लगा देते हैं, तो जो कि नहीं करना चाहिए। ये भी एक तरह का स्पैम है। अब देखिए तीसरा जो है मास एक्टिविटी। मास एक्टिविटी क्या होती है? यूट्यूब में स्पैम पॉलिसी बोली जाती है, स्पैम पॉलिसी। तो जो कि हर एक चैनल बहुत ज़्यादा वीडियोस, बहुत ज़्यादा लाइव आता है या शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा लाइव आ जाता है, तो ये गलती इंटेंशन की नहीं बल्कि स्पीड और फ्रीक्वेंसी की होती है। ठीक है, ये हमारा स्पैम का हो गया। उसके बाद दूसरा जो लिखा आता है वो लिखा आता है डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? जो कि अब बात करते हैं डिसेप्टिव प्रैक्टिस की। ये सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड होती है क्योंकि हमें समझ में नहीं आता डिसेप्टिव प्रैक्टिस है क्या। स्पैम हम फिर भी समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, बट डिसेप्टिव प्रैक्टिस किसी को समझ में नहीं आता। यूट्यूब कहता है अगर आपका टाइटल या थंबनेल एक्सएग्रेटेड करता है या कंफ्यूज करता है, किसी को समझ में नहीं आ रहा आपका टाइटल क्या है, आपका कैप्शन क्या है, तो वो इसको डिसेप्टिव माना जाता है। आप लोगों का जो भी कंटेंट है और उसका जो टाइटल या कैप्शन आप लोग देते हैं उसको मैच करके दें। जो भी आपका कंटेंट आप दिखा रहे हैं अपने वीडियो में और जो कैप्शन है वो एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप कैप्शन कुछ और दे रहे हैं और आपका कंटेंट कुछ और है, वो सब नहीं चलता, तो वो डिसेप्टिव प्रैक्टिस में आता। चौथा हमारा आता है लाइव स्ट्रीम और लोकेशन सिग्नल, जो कि यूट्यूब एक सेफ्टी सिस्टम लाइक लाइव स्ट्रीम को हाई रिस्क कंटेंट मानता है। तो अगर आप बार बार लाइव जाते हो, अलग अलग लोकेशन से पब्लिक प्लेसेस दिखाते हो, तो सिस्टम को लगता है कि ये कुछ मिसलीड और अनसेफ है। तो ये लोग रूल स्पेशली न्यू चैनल्स के लिए स्ट्रिक्ट होता है। तो इस वजह से मेरा चैनल, क्योंकि मैं 2 बार लाइव गई थी, इस वजह से मेरा चैनल डिलीट हुआ। ठीक है, बार बार हमें नहीं जाना है, न्यू चैनल्स को स्पेशली बार बार नहीं जाना है। चौथा
सेक्शन आता है स्पैम पॉलिसी, जो कि शॉर्ट है बट इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि स्कैम पॉलिसी में सिर्फ पैसों के स्कैम के लिए नहीं होता। यूट्यूब के अकॉर्डिंग अगर अनक्लियर है आपका कंटेस्ट, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि क्या है, ऑडियंस क्या देखेगी अंदर, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो दिस इज़ अ स्पैम। दूसरा आता है मेरी रियलाइजेशन। मैं ऑनेस्टली या मानती हूँ कि मेरी नीयत गलत नहीं थी, लेकिन मुझे यूट्यूब सिस्टम का बिहेवियर ही समझ में नहीं आया। यूट्यूब आपकी इंटेंशन नहीं देखता, वो आपका कंटेंट देखता है कि आपने क्या बनाया है, और सिस्टम को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए हमें। साइट चूज़ करता है, चैनल रिमूव हो जाएगा उससे। आप छठा जो हमारा आता है वो आप अपना चैनल कैसे सेफ रख सकते हैं, कैसे, अगर आपको चाहते हैं आपका चैनल सेफ रहे तो कैसे सेफ रहेगा। एजुकेशनल कंटेंट बनाइए, टाइटल सिंपल रखिए, लाइव स्ट्रीमिंग्स पे जाइए, लिमिटेड रखिए मगर लाइव स्ट्रीम्स ना, सेम कंटेंट को रिपीट ना करें, अपलोड साथ पे अपनी पॉलिसी के पेजेस को टाइम पे टाइम पढ़िए कि क्या पॉलिसीज़ है, क्या कुछ चेंज तो नहीं हुआ, कुछ नया तो नहीं आया, तो वो सब चीज़ें आप पढ़िए। याद रखिए फास्ट ग्रोथ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेफ ग्रोथ, क्योंकि जहाँ सेफ ग्रोथ होती है वहाँ आप लंबा जाएंगे। फास्ट ग्रोथ आपको दूर तक नहीं लेके जाएगी बिल्कुल भी। मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि और क्रिएटर जो है बिना किसी गलती के अपना चैनल बचाएं रिमूव करने से। सो अगर आपका पैशन है, यूट्यूब को आप सीरियसली लेते हैं, तो ये रूल्स आपको बिल्कुल ध्यान रखने होंगे, लाइटली मत लीजिएगा इन रूल्स को। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड फॉलो द रूल्स एंड स्टे सेफ। बाय।